फंक्शन जो कि बेसिकली कंप्यूटर के साथ डील करता है, फाइबर ऑप्टिक्स, सेलुलर नेटवर्क्स, इस तरह से GPS वगैरह। तो वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगी, लेके जाऊंगी पूरे सेक्शन से कि जी क्या होता है और क्या चीज़ें रेलिवेंट है जो कि करनी है इसमें। सबसे पहले कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर की डेफिनेशन आ गई। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम अ यूज़र, उस इनपुट को प्रोसेस करता है एंड देन गिव्स द आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर में हार्डवेयर आ जाता है, सॉफ्टवेयर आ जाता है। हार्डवेयर में आपकी इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं। हार्डवेयर जो होता है इट रिफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जिस तरह इनपुट डिवाइसेस में आ गया आपका कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक। आउटपुट डिवाइसेस जो कि आउटपुट आपको दे रही हैं किस चीज़ का, वो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है, प्रिंटर आपको हार्ड आउटपुट दे रहा है, प्रोजेक्टर हो गया वो आपको सॉफ्ट आउटपुट दे रहा है। ऐसा ही है, इनपुट डिवाइसेस बेसिकली जो होती है ना, दे हेल्प यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ठीक हो गया। कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर बात करते हैं तो इंटरनल मेमोरी की बात करते हैं। इंटरनल होगी और एक्सटर्नल मेमोरी होगी। ठीक है, इंटरनल मेमोरी जो होती है इट ऑपरेट्स एट द हाई स्पीड और वो एक्सेस हो सकती है बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU वो है जहाँ पे सारे ऑपरेशंस कंप्यूटर के हो रहे होते हैं। ठीक है, ये मेन यूनिट होता है कंप्यूटर का जहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी कंटिन्यूअसली प्रोसेस हो रही होती है। इंटरनल मेमोरी आपकी स्टोर होती है रैम पे या रोम पे। ये क्या है हम आगे पता करते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ स्टोरेज ऑन पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, जो कि स्लोअर होते हैं इंटरनल मेमोरी से, लेकिन ये होल्ड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दे आर स्लोअर बट दे आर एबल टू होल्ड इनफ इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इवन व्हेन द डिवाइस इज टर्न्ड ऑन। ठीक है, इसमें आपकी हार्ड ड्राइव वगैरह आ जाती है। अच्छा जी, इंटरनल मेमोरी में मैंने आपको बताया था दो चीज़ें होती हैं, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम और रोम। सबसे पहले रोम की बात करते हैं, रीड ओनली मेमोरी। अब रोम जो होती है इट इज़ अ मेमोरी कंटेनिंग हार्ड वायर्ड इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर यूजेस व्हेन इट्स बिफोर इट स्टार्ट्स। ठीक है, सो बिफोर आपका सिस्टम, और सुनिएगा इसको, कि बिफोर योर सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड्स इनटू द कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शंस जो होती है दे आर रेड फ्रॉम बायोस, जो कि एक प्रोग्राम है रोम के अंदर। ठीक हो गया। सो बिफोर योर सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड्स इनटू द कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शंस आपकी रीड होती हैं एक प्रोग्राम से जो कि रीड ओनली मेमोरी के अंदर होता है, बायोस, व्हिच इज नोन एज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। स्टोरेज होती है रोम के ऊपर, वो परमानेंट होती है। ठीक है, रोम कैन ओनली बी रेड बाय द CPU, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता, रोम का ये मसला होता है। रैम के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये स्मॉल मेमोरी चिप्स वगैरह पे बनी होती है, और वो ये छोटे छोटे मेमोरी चिप्स होते हैं ये अल्टीमेटली एक मेमोरी मॉड्यूल के अंदर होते हैं। ठीक है, और ये जो मॉड्यूल्स होते हैं देर इंस्टॉल्ड, ये इंस्टॉल होते हैं रैम के स्लॉट। कंप्यूटर के अंदर रैम का स्लॉट बना तो उसके अंदर ये मेमोरी मॉड्यूल्स वो होते हैं। जैसा 4GB रैम हो गया, इतनी हम बात नहीं करते सर जी इतनी GB रैम है इसकी फलाना ये वो, ये जो होती है स्टोरेज होती है ये उसकी मेमोरी मॉड्यूल्स वगैरह में जाती है। अच्छा, रैम टेम्पररी स्टोरेज होती है, तो एज सून एज योर कंप्यूटर इज ऑफ, आप शट डाउन करते हो, रैम सारे डेटा अपना लूज कर लेती है, और जब जैसे ही आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हो तो ऑल द फाइल्स आर लोडेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क इनटू योर रैम। अच्छा, फिर फ्लैश मेमोरी होती है कि आपके कैमराज में होती है, सेलफोन्स में हो गई, मैं लिख देती हूँ, कैमराज में होती है, सेलफोन्स में होती है, कैमराज, सेलफोन्स। ठीक है, प्रिंटर्स में अगर आपकी पावर लूज हो जाती है तो डेटा फिर भी मेमोरी में रहता है, ये रीराइटेबल होती है, दिस मेमोरी इज रीराइटेबल। फिर आ जाती है आपकी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी होती है जो रिसेंटली आपने फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट ब्राउज की हुई है तो उसका URL वगैरह जो होता है वो सेव हो जाता है आपकी टेम्पररी मेमोरी में कंप्यूटर की, वो होती है आपकी कैशे मेमोरी। ठीक हो गया। फिर एक्सटर्नल मेमोरी में आपकी हार्ड ड्राइव आ जाती है। हार्ड ड्राइव अगेन ये फिक्स्ड होती हैं या पोर्टेबल होती हैं, दो किस्म की होती हैं, फिक्स्ड या पोर्टेबल। ठीक है, ये वो जगह होती है जहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक फाइल्स वगैरह आपकी स्टोर हो रही होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ये आपके लैपटॉप्स हो गए, डेल, लेनोवो वगैरह इस तरह की चीज़ें होगी। ठीक है, लैपटॉप्स वगैरह जो पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स आर एबल टू सपोर्ट 4 to 200 यूजर्स। ठीक है, ये मिड साइज कंप्यूटर्स होते हैं। अगेन ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आ जाते हैं डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर, क्लासिफिकेशन के ऊपर, तो यू शुड नो ये लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर्स एंड देर मोस्टली यूज्ड इन बिगर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स से इस्तेमाल होते हैं ये।
मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा यूजर्स को सपोर्ट करती है और ये बहुत एक्सटेंसिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है। फॉर एग्जाम्पल UN विल हैव अ मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम। ठीक हो गया। फिर हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की, जो सबसे बड़ी होती हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर, बहुत डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस करती हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस ये परफॉर्म करती हैं और दे आर डिजाइंड फॉर गवर्नमेंट यूजेस ओनली। सो बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग के लिए, एनीथिंग दैट योर गवर्नमेंट रिक्वायर्स, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल पे बनाई जाती हैं। जीपीएस की बात करते हैं तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है ऑफ वेल स्पेस सैटेलाइट्स जो कि अर्थ को ऑर्बिट करता है, और ये सैटेलाइट्स ऑर्बिट करके आपको पर्टिकुलर आपकी लोकेशन बताती है कि जी फलाना बंदा इस टाइम पे इधर है। ठीक हो गया। अब ये कितनी सैटेलाइट्स रोटेट कर रही हैं या ऑपरेट कर रही हैं? 21 सैटेलाइट्स। ठीक है, ये इन ऑर्बिट है अराउंड द अर्थ, जो कॉन्स्टेंटली जीपीएस हमें से प्रोवाइड कर रही है। हर सैटेलाइट के पास एक कंप्यूटर होगा, क्लॉक होगा, रेडियो होगा, कंटिन्यूसली वो इनलाइन कर रही होगी अपने आप को अर्थ के टाइम के साथ, अर्थ के प्लेस के साथ। ठीक है। अब जीपीएस होता है, इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, लेकिन इट इज यूज फॉर एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, कॉमन यूज के लिए है ये। जैसे मैंने मेंशन किया था अराउंड 21 जीपीएस सैटेलाइट्स होती हैं। ये वो अच्छा यूजेस क्या होते हैं कि आप मूवमेंट ऑफ आर्कटिक शीट प्लेट्स, अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी को मूव करता है इस तरह। इसीलिए गवर्नमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जीपीएस सिस्टम एक प्रॉपर इंस्टॉल्ड हो जो कि फोरकास्टिंग वगैरह के लिए काम आ सके। ठीक है। उसके बाद आता है सोशल नेटवर्किंग। इसके ऊपर कभी जिंदगी में सवाल नहीं आया, बट द ओनली रीजन व्हाई आई एम मेंशनिंग इज ऑल ऑफ यू नो व्हाट सोशल नेटवर्किंग इज। ठीक है, इसके अंदर आप इंस्टाग्राम भी डाल दें बेशक, बल्कि कुछ 1-2 दिन पहले कोई वन ऑफ माई स्टूडेंट सेड कि इंस्टाग्राम क्यों नहीं है इसके अंदर। तो जी सही बात है, टाइम्स आर चेंजिंग, वी आर शिफ्टिंग टू इंस्टाग्राम। अच्छा, इट इज अ सोशल नेटवर्किंग सर्विस, इज एन ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म दैट फोकसेस ऑन बिल्डिंग सोशल नेटवर्क्स अमंग्स्ट पीपल। वेरी वेरी इजी, नोट नहीं आता बट आई एम ओनली फॉर एमसीक्यू पर्पसेस, या अगर कभी जिंदगी में कुछ आ जाता है तो एटलीस्ट यू शुड नो कि जी मैंने मेंशन किस तरह से, किस तरीके से करना है। ठीक है, उसके अंदर ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, लिंक्डइन आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। फाइबर ऑप्टिक्स की बात करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर अच्छा जी नोट आ जाता है, 5 नंबर का आ जाता है, तो ज़रा थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है दैट मेक्स यूज ऑफ लाइट का इस्तेमाल करती है टू कैरी डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग अ ग्लास फाइबर। एक ग्लास फाइबर है और उसमें से लाइट बेसिकली गुजरती है। ठीक है। अब ये जो होती है ना, दिस इज अ न्यू सिस्टम और ये प्रेफर होता है ओवर कॉपर वायर्स। क्यों प्रेफर होता है वो मैं आपको बताती हूँ, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है। अब ये होते क्या है कि ये जो डायमीटर होता है ना, इट इज एज थिन एज अ ह्यूमन हेयर, लाइक इतना पतला होता है, और ये बंडल्स में होता है। फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं ना, डिफरेंट बंडल्स में होते हैं ऐसे करके। ठीक है। अच्छा जी, ये होते हैं दे अरेंज बंडल्स कॉल्ड ऑप्टिक केबल्स, और ये ट्रांसमिट करते हैं लाइट सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक हो गया। अब करते किस तरह से, लाइट जब इस फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक ऑप्टिक फाइबर है तो लाइट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू यहाँ से पास कर रही होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि इट इज़ बेसिकली जब आपके किसी भी मीडियम, जिस तरह ग्लास हो गया, वाटर हो गया, उस पर कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रही होती है। मतलब अगर लाइट इधर जा रही है तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन इसकी यहाँ पे हो रही है, फिर कंप्लीट रिफ्लेक्शन यहाँ पे, फिर कंप्लीट रिफ्लेक्शन यहाँ पे, और इस तरह लाइट पास हो रही है। थोड़ी सी डिस्टॉर्शन जरूर होती है। ठीक है। अब ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, द लाइट वेव कैन ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंसेज, सम ऑफ द सिग्नल डिग्रेड्स ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज इन द ग्लास। अच्छा, फाइबर ऑप्टिक्स के एडवांटेजेस होते हैं कि इट इज लेस एक्सपेंसिव, तो सेवरल माइल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स जो होंगे, दे आर स्टिल गोइंग टू बी चीपर देन कॉपर वायर्स। ठीक है, दे आर थिनर। कॉपर वायर्स मोटी होती हैं। ठीक है। अब फाइबर्स का ये है कि फाइबर ऑप्टिक्स से ज़्यादा सारा फाइबर